हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम करेंगे 8th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का सेकंड लेसन, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इससे पहले हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था जिसका नाम था भारतीय संविधान। उस लेसन में हमने पढ़ा था कि भारत में अनेक जाति, धर्म, भाषाओं के लोग रहते हैं और अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। भारत के अंदर बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। उनके साथ किसी भी बात में भेदभाव न किया जाए, इसलिए संविधान ने समानता का अधिकार दिया है कि सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान हैं। और दूसरा अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में आने जाने की स्वतंत्रता और कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसी तरह शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति का शोषण करता है किसी भी बात में, तो वह उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है न्यायालय के अंदर। चौथा अधिकार होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। कोई दूसरा व्यक्ति दबाव नहीं डाल सकता कि तुम ये धर्म छोड़ दो और इस धर्म को अपनाओ। उसे अपनी पसंद का धर्म अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है। भारत में बहुत सारे समुदाय हैं, अलग अलग समुदाय रहते हैं, तो उन सब के धर्म भी अलग अलग हैं। भारत के लोगों के इतने ज़्यादा धर्म होने के कारण संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार के लिए सभी धर्म एक समान है, उसका पर्सनल कोई धर्म नहीं होगा और ना ही वो किसी धर्म को विशेष महत्व देगी। इसी को धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। धर्मनिरपेक्षता किसी देश में होनी क्यों जरूरी है, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आप या तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं और आप अमेरिका में जाके रहते हैं। वहाँ पर आपको अमेरिका की नागरिकता भी मिल जाती है। आप अमेरिका के किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे ईसाई कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आप किराए का मकान ढूंढते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि आप हिंदू या मुसलमान हैं तो आपको मकान देने के लिए वो राजी नहीं होते हैं। तो फिर आप समझिए कि आपको कैसा लगेगा अगर आपको अमेरिका की नागरिकता भी प्राप्त है और वो आपको अमेरिका का नागरिक होने के नाते किराए पर मकान भी नहीं देते हैं। अगर आप किसी को इस बात की शिकायत करते हैं और जवाब में वो ये कहे कि आप अपने देश भारत लौट जाओ, तो फिर आपको कैसा लगेगा? क्या गुस्सा आएगा या नहीं? नेचुरल है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि आपको अमेरिका की नागरिकता मिल चुकी है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको भेदभाव कहेंगे। आपको अमेरिका की नागरिकता मिल गई है लेकिन फिर भी आपको अमेरिका का नागरिक नहीं समझा जाता है, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और आप दो तरह की बातें सोच सकते हैं। एक तो आपकी सोच ये कहेगी कि भारत में क्योंकि हिंदू और मुसलमान ज्यादा रहते हैं इसलिए ईसाइयों को बाहर निकाल दें, और दूसरी सोच ये कहेगी कि इस भेदभाव को खत्म करने के लिए एक संघर्ष शुरू किया जाए। और आप आवाज उठा सकते हैं धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना, इस वर्चस्व को खत्म करना ही निरपेक्षता कहलाता है। ये निरपेक्षता का मूल मंत्र है। भारत के इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनमें धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है, और दूसरे देशों में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहां पर धर्म के आधार पर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है। उदाहरण के लिए जर्मनी में हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों पर अत्याचार किए थे। वहां कई लाख लोगों को धर्म के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। इसी तरह यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव किया गया था। और सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को तो मंदिर और गिरजाघर बनाने की भी छूट नहीं थी।
और ना ही धर्म के नाम पर लोग एक स्थान पर इकट्ठा हो सकते थे। इस तरह से एक धर्म के लोग अन्य धर्म के लोगों पर भेदभाव करते थे और उन्हें तरह तरह से सताते थे। भेदभाव की ऐसी घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं जब किसी सरकार का अपना कोई धर्म होता है। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी के दूसरे के अधिकार में दबना नहीं चाहता है और किसी को भेदभाव झेलना भी अच्छा नहीं लगता है। भारत के संविधान बनाने वाले लोगों ने ये बात अच्छी तरह से देखी कि धर्म जो है एक बहुत बड़े विवाद का कारण बना है। इसलिए उन्होंने संविधान में ये व्यवस्था की कि भारतीय सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और यह सभी धर्मों का समान आदर करेगी। इसलिए उन्होंने भारत में धर्म निरपेक्षता की व्यवस्था की। इसके अंतर्गत धर्म और राज्य की शक्ति को अलग अलग रखा जाता है कि धर्म अलग चीज है और राज्य अलग चीज है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस नीति को ही निरपेक्षता कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। धर्म को राज्य से अलग रखने का मतलब है धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना, कि राजनीति से इसको अलग रखना। क्योंकि यह किसी देश में अगर लोकतंत्र सरकार है तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए ऐसा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे देशों में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और ये तो निश्चित है कि किसी एक धर्म की संख्या बहुत ज्यादा होगी। सभी धर्मों के लोगों की संख्या बराबर तो नहीं हो सकती, किसी एक की बहुत ज्यादा हो सकती है। अब अगर किसी की संख्या बहुत ज्यादा है, उनका बहुमत बहुत ज्यादा है, तो वो अपने बहुमत का दुरुपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने लेसन 1 में पढ़ा था कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को दबा देते हैं, उनको कुचलते हैं, उनको डराते हैं और इस तरह से वो जो अल्पसंख्यक लोग हैं तो बहुसंख्यकों के दबाव में आने के कारण उनका ना तो सार्वजनिक विकास होगा और ना ही वो स्वतंत्रता पूर्वक जी सकेंगे। बहुसंख्यक उनका हर बात में शोषण करेंगे। तो इस शोषण से बचाने के लिए धर्म निरपेक्षता का होना बहुत जरूरी है। ये पहला कारण है। आगे हम दूसरा कारण पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, और कई बार तो ये होता कि किसी एक धर्म को अपना लिया और फिर उसको छोड़कर फिर कोई और धर्म अपना लिया, तो इस कार्य की उसे हर नागरिक को स्वतंत्रता होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उसे अपने धर्म के ऊपर भाषण देने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए और यूनियन बनाने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि वो लोगों को अगर इकट्ठा करना चाहे, कोई उत्सव मनाना चाहे तो वो भी कर सकता है। इसको समझने के लिए हम एक छुआछूत का उदाहरण लेते हैं कि छुआछूत तो आप जानते ही हैं कि एक बुरी प्रथा होती है, और अगर हम छुआछूत को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर राज्य की जो सत्ता है वो कैसे किसी ऐसे लोगों के हाथ में जो किसी विशेष धर्म से संबंध रखते हो और उनकी संख्या ज्यादा हो और उनके धर्म के हिसाब से छुआछूत कोई बुरी प्रथा नहीं है, तो वो इस छुआछूत प्रथा को खत्म नहीं करने देंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि निरपेक्षता क्या होती है और हम समझ गए कि निरपेक्षता की परिभाषा क्या है। अब हम बात करेंगे भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है। भारत के संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जो भारत की सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है या कोई भी सरकार है, वो धर्म से अलग रहेगी, यानी कि वो धर्म निरपेक्ष रहेगी। हमारे संविधान के अनुसार धर्म निरपेक्ष राज्य होने के जो उद्देश्य हैं वो कई प्रकार के हैं, जिनमें से पहला है कि कोई एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को ना दबाएं, उनका शोषण ना करें। दूसरा, कई बार क्या होता है, एक ही धर्म के लोग आपस में एक दूसरे को दबाने लगते हैं, तो उससे बचने के लिए भी राज्य को धर्म निरपेक्ष रखा गया है। तीसरी ये व्यवस्था की गई है कि राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा, कि राज्य सरकार ये नहीं कहेगी अपने राज्य के लोगों को कि तुम किसी धर्म को, इस धर्म को छोड़ो और किसी और धर्म को अपनाओ। ना तो उन्हें धर्म अपनाने के लिए कहेगी
और ना ही उनके धर्म की शक्तियां छीनेगी, स्वतंत्रता को नहीं छीनेगी। राज्य सरकार के धर्म के मामले में कुछ विशेष नियम संविधान के अंदर बना दिए गए हैं, जिनमें से पहला नियम ये है कि राज्य सरकार अपने आप को लोगों के धर्म से दूर रखेगी। वह उनका सम्मान तो करेगी, लेकिन स्वयं किसी धर्म को नहीं अपनाएगी। दूसरी बात ये लिखी गई है कि किसी राज्य की जो बागडोर है वो किसी धार्मिक समूह के नेता को नहीं दी जाएगी। तीसरी व्यवस्था ये की गई है कि जो भी सरकारी संस्थाएं होती हैं, जैसे सरकारी स्कूल, कचहरी, थाने, दफ्तर, तो ऐसी संस्थाओं में किसी विशेष धर्म के त्योहार नहीं मनाए जाएंगे और न ही उनका प्रदर्शन किया जाएगा। यही कारण है कि त्योहारों पर अक्सर छुट्टी मनाई जाती है। जैसे हिंदुओं के त्योहार होली, दिवाली, दशहरा पर सरकारी संस्थाओं की छुट्टी होती है, इसी तरह जो मुस्लिम त्योहार है जैसे ईद मनाते हैं तो उस दिन भी छुट्टी होती है। और तीसरा उदाहरण सिखों के त्योहार का है, गुरु पर्व के दिन भी सरकारी छुट्टी होती है। इस तरह हमने देखा कि जो राज्य सरकारें होती हैं वो किसी विशेष धर्म को नहीं अपनाती हैं। वो अपने घर के अंदर चाहे कोई भी धर्म अपनाए, लेकिन सरकारी संस्था के अंदर किसी धर्म की बातें नहीं की जाती हैं। आगे ये चित्र दिखाया गया है, ये चित्र एक सरकारी स्कूल का है और इसमें बच्चे अपने टीचर को कहते हैं कि वो स्कूल के अंदर अपना त्योहार मनाना चाहते हैं, तो क्या वे मना सकते हैं? तो टीचर उन्हें समझाता है कि नहीं, क्योंकि ये एक सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के अंदर कोई भी त्योहार नहीं मना सकते। वो अपने घर पर या स्कूल की चारदीवारी से बाहर कुछ भी कर सकते हैं। तो टीचर बच्चों को समझाता है कि सरकार की नज़र में सभी धर्म एक समान हैं, इसलिए वो किसी एक धर्म के त्योहार को ज़्यादा महत्व नहीं देते। भारतीय धर्म निरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। इसका अर्थ होता है कि किसी के धार्मिक क्रियाकलापों में कोई दखल ना दे और सबकी भावनाओं का सम्मान करे। इसके अंतर्गत कुछ विशेष धर्मों को कहीं एक आधी बात की कोई विशेष छूट दी जाती है। जैसा कि ये चित्र दिखाया गया है, इसमें एक व्यक्ति ने हेलमेट पहन रखा है और एक व्यक्ति ने सिर पर पगड़ी पहनी हुई है। हम ये जानते हैं कि जब हम सड़क के ऊपर कोई भी व्हीकल चलाते हैं या मोटरसाइकिल आदि चलाते हैं तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन एक व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है जो सरदार है और पगड़ी पहनी हुई है। क्योंकि पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी असूल है, इसलिए सरकार ने उसे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं किया और उनके लिए पगड़ी पहनने की छूट दी गई है। और इसलिए भारतीय राज्य इस बात को मानता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। तो ऐसी कुछ बातों की छूट दे दी गई है। वैसे तो सबके लिए हेलमेट पहनना जरूरी है और जो नहीं पहनते उनको जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन सिखों को इसके लिए छूट दी गई है। धर्म निरपेक्षता का तीसरा कारण है हस्तक्षेप करना। दूसरा कारण हमने पढ़ा था अहस्तक्षेप करना, उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं की जाती है, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो है हस्तक्षेप करना, यानी दखल देना। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही धर्म को मानने वाले कुछ लोग होते हैं और उन लोगों में कुछ लोग छोटी जाति के हैं और कुछ लोग बड़ी जाति के हैं। छोटी से जाति से मतलब है कि जो छुआछूत वाली जाति समझी जाती हैं, तो जो ऊंची जाति के लोग हैं वो छोटी जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। तो उनके साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए जो राज्य सरकारें हैं उस भेदभाव को खत्म करने के लिए कानून बना सकती हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं। और इसी तरह माता पिता की प्रॉपर्टी पर सभी बच्चों का अधिकार होता है, लेकिन यदि प्रॉपर्टी कुछ बच्चों को ज्यादा मिल जाए और कुछ बच्चों को थोड़ी मिले तो ये भी एक तरह का भेदभाव है। तो ऐसे मामलों पर राज्य सरकारें निजी कानूनों में हस्तक्षेप कर सकती हैं। यह हस्तक्षेप एक तरह से लोगों की मदद करना होता है, उनके विवादों को निपटाना होता है। भारतीय संविधान में ये भी व्यवस्था की गई है कि कुछ धर्म के लोग अपने धर्म के आधार पर कुछ अपनी संस्थाएं भी खोल सकते हैं,
जैसे स्कूल आदि खोलना, किसी धर्म के आधार पर कई स्कूल खुले होते हैं कि स्कूलों का नाम ही धर्म के नाम पर होता है, जैसे परमहंस स्कूल, ऐसे नाम रखे जाते हैं। आगे हम ये पढ़ेंगे कि भारत की धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है। हमने अभी पढ़ा था कि कुछ लोगों के साथ जैसे भेदभाव होता है, धर्म के आधार पे होता है या प्रॉपर्टी के आधार पे होता है, तो राज्य सरकारें उनके निजी कानूनों में हस्तक्षेप करती है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर ऐसा हस्तक्षेप करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यानी अगर लोगों के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है तो राज्य सरकारें इस काम में कोई दखलंदाजी नहीं दे सकती है, उनकी कोई मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में समझ जाते हैं कि भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या है और दूसरे देशों की धर्मनिरपेक्षता कैसी है। भारत के संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। इसके अंतर्गत जो राज्य सरकारें हैं वो धर्म से अलग तो हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनको धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी है और इस तरह से उन्हें नए कानून बनाने का भी अधिकार है। भारतीय संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर ही आधारित है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। अभी भी कहीं कहीं पर इनका उल्लंघन हो रहा है और समय समय पर नए कानून बनाने की जरूरत पड़ती रहती है। आगे हम फ्रांस की बात करेंगे। फ्रांस में 2004 में फरवरी में एक कानून बनाया गया और इस कानून में व्यवस्था की गई कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी और बड़े बड़े ईसाई क्रॉस पहनकर स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले अप्रवासियों ने इस कानून का विरोध किया। अप्रवासी कौन होते हैं? जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं और वो लोग अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को से आए हुए थे और फ्रांस में रहने लगे थे। 1960 में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय ये प्रवासी लोग फ्रांस में आकर रहने लगे थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में जाती थी, जो कि सिर के ऊपर रुमाल बांधकर जाती थी, और फ्रांस के कानून के कारण इनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। फ्रांस की बात सुन करके हमें ये पता चलता है कि फ्रांस ने भी 2004 में जो कानून बनाया उसके अंदर धर्मनिरपेक्षता को अपना लिया कि सरकार किसी भी धर्म को सरकारी संस्था में महत्व नहीं देगी। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको वीडियो समझ आ जाए तो आप लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और डिस्क्रिप्शन में मैं पहले लेसन का लिंक भी दे देती हूँ, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें और लेसन को पढ़ें। फर्स्ट लेसन में आपको भारतीय संविधान के बारे में पता चलेगा कि हमारा संविधान का स्वरूप कैसा है और उस संविधान के अंतर्गत कैसी सरकार की व्यवस्था की गई है। उस लेसन को पढ़ने के बाद आपको धर्मनिरपेक्षता के बारे में और ज़्यादा गहरी समझ आएगी। अगर आपको एक बार वीडियो देखने से लेसन समझ नहीं आता है तो आप 2-3 बार देखें तो आपको ये लेसन पक्का समझ आ जाएगा। और अगर लेसन के बीच में से कोई बात समझ नहीं आती है तो उसी जगह पर आप वीडियो को रिपीट करते रहें जब तक आपको समझ नहीं आ जाता। ऑल द बेस्ट।